हम इस प्रस्तुति में एफएलएन मिशन पर बात करेंगे। इसे फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी कहते हैं, जिसे हिंदी में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान कहते हैं। आइए हम निपुण भारत मिशन की पृष्ठभूमि के ऊपर बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दिनांक 29 जुलाई 2020 को लागू की गई है। इसमें स्कूली शिक्षा के अंतर्गत मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन आरंभ किया। इस मिशन के माध्यम से शिक्षकों व बच्चों के लिए एक ऐसे सक्षम वातावरण का निर्माण किया जाना है, जिसके माध्यम से सभी बच्चों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुनिश्चित किया जा सके। निपुण भारत मिशन में निपुण शब्द का मतलब है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसे हिंदी में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल कहेंगे। इसका सबसे पहला कारण है कि ये बुनियादी साक्षरता बच्चों की आगे की कक्षाओं के लिए उनके सफल शैक्षणिक विकास की आधारशिला है। दूसरा, जो बच्चे इन मूलभूत कौशलों से वंचित हो जाते हैं, उन्हें आगे की कक्षाओं के हिसाब से सीखना मुश्किल हो जाता है और वे निरंतर पिछड़ते जाते हैं। और तीसरा, सीखने की इस प्रकार की प्रक्रिया में निरंतर पिछड़ जाने से ऐसे बच्चे स्कूली व्यवस्था से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। इस कड़ी में यूनेस्को की रिपोर्ट एजुकेशन फॉर ऑल ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2013-14 एक महत्वपूर्ण बात कहती है। इसके अनुसार यदि सारे बच्चों ने मूलभूत पढ़ने के कौशल के साथ स्कूल छोड़ भी दिया होता, तो भी 171 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जा सकता था। इससे हम समझ सकते हैं कि एफएलएन मिशन हमारे देश और राज्य के लिए कितना आवश्यक है। आइए निपुण भारत मिशन के विजन के बारे में जानते हैं। पूर्व में मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा 2025-26 निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड के कारण इस समय अवधि को 1 साल बढ़ाते हुए इसे 2026-27 तक किया गया है। इसमें यह अपेक्षा है कि 2026-27 के अंत तक मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। प्री स्कूल अवस्था से कक्षा 1 के बीच के चरणों के दरमियान बदलाव की प्रक्रिया के बीच सशक्त समन्वय स्थापित हो। प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक पढ़ने लिखने व मूलभूत संख्या ज्ञान के स्तर को प्राप्त करे। 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने की जरूरतें पूरी हों। सीखना एक समग्र, समावेशी, आनंददायक व आकर्षक प्रक्रिया के रूप में सुनिश्चित हो। निपुण भारत मिशन के 3 विकासात्मक लक्ष्य हैं। इसमें पहला लक्ष्य है बच्चे अच्छे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता बनाए रखें। इसके अंतर्गत सामाजिक भावनात्मक विकास आता है, जिसे अंग्रेजी में सोशियो इमोशनल लर्निंग कहते हैं। इसमें दूसरा लक्ष्य है बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। प्रभावी संप्रेषक उसे कहा जाता है जो अपने विचारों को बेहतर ढंग से रख पाते हैं। इसके अंतर्गत मूलभूत साक्षरता आती है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों सम्मिलित हैं। इसमें तीसरा लक्ष्य है बच्चे काम से जुड़े रहने वाले विद्यार्थी बने और निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। जुड़े हुए विद्यार्थी वो हैं जो अपने वातावरण से जुड़कर सीखने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसके अंतर्गत मूलभूत संख्या ज्ञान आता है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास निपुण भारत का पहला विकासात्मक लक्ष्य है, जिसमें बच्चा जीवन कौशल के गुण जैसे क्षमता, प्रवृत्ति और सामाजिक भावनात्मक कौशल से परिपूर्ण होते हैं, जिससे उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विकास होता है। और ये कौशल किसी बच्चे को सीखने, सचेत निर्णय लेने और उनके अधिकार का उपयोग करने में सहायक होता है, जिससे उसे एक स्वस्थ और सार्थक जीवन व्यतीत करने में मदद मिलती है और उनके आधार पर उन्हें मूलभूत साक्षरता, संख्या ज्ञान और डिजिटल कौशल प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सामाजिक एवं भावनात्मक विकास के अंतर्गत स्वयं को समझना, सकारात्मक आत्म अवधारणा का विकास, आत्म नियमन, निर्णय लेना और समस्या समाधान,
सामाजिक समर्थक व्यवहार का विकास, स्वस्थ आदत, स्वच्छता और आत्म संरक्षण के लिए जागरूकता, ग्रॉस मोटर कौशल का विकास, फाइन मोटर कौशल का विकास और आंख हाथ समन्वय, व्यक्तिगत और टीम खेलों में भागीदारी आती है। मूलभूत साक्षरता निपुण भारत का दूसरा विकासात्मक लक्ष्य बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो के अंदर आता है। मूलभूत साक्षरता विकास के कुल 9 घटक हैं, जिसमें मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, डिकोडिंग, शब्दावली, समझकर पढ़ना, धारा प्रवाह पढ़ना, प्रिंट अवधारणा को समझना, लिखना, पढ़ने की संस्कृति। मूलभूत साक्षरता से अपेक्षा है कि बच्चे अपने दैनिक जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे पाएं, सरल तुकबंदी कर पाएं, सिखाए गए अक्षरों की पहचान कर पाएं, मात्रा सहित 3 अक्षरों वाले शब्द व सरल वाक्य को सटीकता के साथ पढ़ पाएं, 3 से 4 वाक्यों वाला पैराग्राफ पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे पाएं, प्रवाह व सटीकता के साथ प्रति मिनट 45 से 60 शब्द पढ़ पाएं। मूलभूत साक्षरता प्राप्ति के लिए हमें कुछ ठोस रणनीति अपनानी होगी। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां इस प्रकार हैं। भाषा सिखाने के लिए अपनाई जाने वाली पद्धतियों में समावेशन पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना चाहिए। बहुभाषी क्षमताओं का विकास होना चाहिए। कक्षा कक्ष अधिगम प्रक्रिया में अच्छे बाल साहित्यों को शामिल किया जाना चाहिए। लेखन क्रिया पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण से जुड़ी पद्धतियों को धीरे धीरे बच्चों तक हस्तांतरित यानी GRR किया जाना चाहिए। साक्षरता संबंधी निर्देशों को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक के स्वरूप में एक साथ देखा जाना चाहिए। मूलभूत संख्या ज्ञान निपुण भारत का तीसरा विकासात्मक लक्ष्य बच्चे काम से जुड़े रहने वाले विद्यार्थी बने और निकटतम परिवेश से जुड़े रहें के अंदर आता है। मूलभूत संख्या ज्ञान विकास के कुल 7 घटक हैं, जो इस प्रकार हैं: संख्या पूर्व अवधारणा, संख्याएं और संक्रियाएं, आकृतियां और स्थानिक समझ, मापन, पैटर्न, आंकड़ों का प्रबंधन और गणितीय संप्रेषण। मूलभूत संख्या ज्ञान में कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चे से अपेक्षा है कि गिनना और संख्या प्रणाली को समझ सकें, गणितीय मान्यताओं को समझकर उपयोग कर पाएं, जैसे संख्याओं को दर्शाने के लिए दाशमिक प्रणाली का उपयोग, 3 अंकों की संख्याओं की गणना सरल तरीके से विभिन्न संदर्भों में कर पाएं, 3 अंकीय संख्याओं के साथ जोड़, घटाव, गुणा और भाग जैसे संक्रियाओं की समझ विकसित करें और उनको करने में मानक कलन विधि का उपयोग करें। स्थान और स्थानिक समझ बनाने हेतु इससे जुड़ी शब्दावली सीखें। आकृतियों और संख्याओं में पैटर्न की पहचान कर पाएं और उनको विस्तार दे पाएं। सरल आंकड़ों को एकत्रित, प्रस्तुत और व्याख्या भी कर पाएं। मूलभूत संख्या ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें कुछ ठोस रणनीतियां अपनानी होंगी। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां इस प्रकार हैं। बच्चों के साथ अमूर्त अवधारणाओं पर काम करते समय शुरुआत में TLM और खिलौनों का उपयोग और बातचीत करने की आवश्यकता होगी। गणित सीखते समय बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों और आसपास के संदर्भों को शामिल करना महत्वपूर्ण होगा। गणित सीखने में प्रत्येक बच्चे को पर्याप्त खोजबीन करने, गलती करने और सवाल जवाब करने की आजादी होनी चाहिए। इससे वो अपने अनुभव बना पाएंगे और अवधारणाओं को बेहतर समझ पाएंगे। बच्चों का ध्यान सिर्फ समस्या समाधान पर न होकर समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों पर भी होना चाहिए। निम्न गणितीय प्रक्रियाओं पर ध्यान देना जरूरी है: अनुमान लगाना, अवधारणाओं की व्याख्या करना, एक अवधारणा का दूसरी अवधारणा के साथ परस्पर संबंध, पैटर्न खोजना आदि। और ये करते समय गणितीय संप्रेषण की महत्वपूर्ण भूमिका है। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये महत्वपूर्ण पहलू होंगे: बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य यानी मानसिक स्वास्थ्य सहित पहलुओं पर ध्यान देना होगा, शिक्षक क्षमता संवर्धन,
विविधतापूर्ण व उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षक व बच्चों के लिए अधिगम सामग्री का निर्माण, हितधारकों के साथ समन्वय और उनकी भूमिका का निर्वहन, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के आधार पर प्रत्येक बच्चे की प्रगति का आकलन और उसके आधार पर कार्य योजना निर्माण, अपनी स्कूली शिक्षा में बच्चों की संसाधन तक पहुंच व उनके ठहराव को सुनिश्चित करना, सुदृढ़ आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रणाली का उपयोग। अंत में एक नजर निपुण भारत मिशन के मुख्य बिंदुओं पर। शिक्षा मंत्रालय ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन आरंभ किया। मिशन की आवश्यकता, FLN आगे की कक्षाओं की आधारशिला है। मूलभूत कौशलों से वंचित हो जाने से आगे की कक्षाओं के अनुरूप सीखना मुश्किल हो जाता है। निपुण भारत मिशन का विजन 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक प्रत्येक बच्चा पढ़ने, लिखने और संख्या ज्ञान के वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर पाए। 3 से 9 आयु वर्ग के बच्चों के सीखने की जरूरतें पूरी हों। निपुण भारत मिशन के विकासात्मक लक्ष्य। लक्ष्य 1, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। लक्ष्य 2, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। और लक्ष्य 3, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। निपुण भारत मिशन के लक्ष्य प्राप्त करने की रणनीतियां, शिक्षक क्षमता संवर्धन, हितधारकों के साथ समन्वय और उनकी भूमिका का निर्वहन। इस वीडियो को ध्यान से देखने व सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।